दोस्तों नमस्कार। हमारी ईमानदारी से यही कोशिश है कि यदि कोई चक्र साधना करना चाहता है तो उसे उससे जुड़ी यथासंभव जानकारी दें, क्योंकि सही जानकारी के अभाव में लोगों के मन में बहुत सारे भ्रम पैदा हो जाते हैं। यह भ्रम सामान्य लोगों को हों, जिन्होंने कभी चक्र साधना नहीं की तो बात अलग है, लेकिन 7 चक्रों को लेकर बहुत सारे भ्रम उनको भी रहते हैं जो सालों से बाकायदा नियमित तौर पर चक्र साधना करते हैं। हमारी कोशिश इन भ्रमों को दूर करने की। यह तो सब जानते हैं कि चक्र साधना के द्वारा नीचे के चक्रों से ऊपर के चक्रों की ओर ऊर्जा प्रवाहित की जाती है, लेकिन बहुत से लोगों को ठीक ठीक नहीं पता होता कि उन्हें किस चक्र पर कार्य करने की अधिक जरूरत है या उनके किस चक्र में अधिक अवरोध है। दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि ऊर्जा का प्रवाह किस चक्र में कितनी मात्रा में हो रहा है। साधना करने वाले कुछ लोगों को लगता है कि अभी तो हमने साधना की शुरुआत ही की है, तो हमारी ऊर्जा तो मूलाधार चक्र तक ही सीमित होगी। इसके विपरीत कुछ लोग इस भ्रम में भी रहते हैं कि हमें तो साधना करते सालों गुजर गए, या हम तो आज्ञा चक्र की साधना करते हैं, तो हमारे नीचे के बाकी के चक्र तो क्लियर हो ही चुके होंगे। कुछ को लगता है कि ऊर्जा का प्रवाह एक एक चक्र करते हुए नीचे से ऊपर होगा, तो पहले नीचे के चक्र जागृत होंगे तभी ऊर्जा ऊपर जाएगी। वास्तव में इन सभी बातों में भ्रम है। चक्रों का संचालन ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी से होता है। इन्हीं नाड़ियों से ऊर्जा का प्रवाह होता है। नीचे से ऊपर ऊर्जा का क्रम इस प्रकार होता है: सबसे नीचे मूलाधार, फिर क्रम से स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। यह सत्य है कि सामान्यतः मनुष्य की ऊर्जा मूलाधार पर ही केंद्रित रहती है। यह भी सत्य है कि बगैर साधना के आज्ञा चक्र तक ऊर्जा नहीं जा सकती, लेकिन यहां यह भी जान लें कि चक्रों में जो ब्लॉक होते हैं, जिसके कारण ऊर्जा ऊपर नहीं जा पाती, उसका कारण पूर्व के लाखों जन्मों के संस्कार होते हैं, जिसमें इस जन्म के संस्कार और जुड़ जाते हैं। पूर्व जन्म के संस्कार व्यक्ति के स्वभाव में होते हैं। हम बनावटी स्वभाव की बात नहीं कर रहे, प्राकृतिक स्वभाव की बात कर रहे हैं, जिसे हर व्यक्ति स्वयं जानता है। तो सबसे पहले यही पता करने की आवश्यकता होती है कि हमारे किस चक्र में ऊर्जा का प्रवाह कम या अधिक है, या हमारा कौन सा चक्र अवरुद्ध है। इसे आप जान सकते हैं। इसे जानने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन इसके लिए आपको खुद के साथ 100% ईमानदार होना पड़ेगा। अगर आप इसमें कोई जोड़ करेंगे तो सही नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। याद रखिए, आपको आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता। आपकी सच्चाई आपके भीतर होती है। कुछ बातें आप दूसरों को, अपने प्रियजनों को तो बताते हैं, लेकिन कुछ आप उन्हें भी नहीं बताते, लेकिन आप खुद तो जानते ही हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि इस दुनिया में ऐसे लोग कितने होंगे जो बहुत क्रोधी, कामी,
लालची, निडर, ईर्ष्यालु या बहादुर होते हैं। क्या आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं? तो आप शायद ऐसे लोगों की लंबी लिस्ट बना सकते हो। लेकिन यही भाव यदि आपको अपने भीतर खोजने हो तो शायद मुश्किल होने लगे। इसमें कोई अजूबी बात नहीं है, यह स्वाभाविक है। आप दुनिया भर में खोजिए, आपको शायद एक भी ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जो अपने मुंह से कहे कि उसके भीतर कुछ बुराइयां हैं। बुरे से बुरा इंसान भी किसी के साथ तो अच्छा ही होता है। हमें अपनी अच्छी बातें दिखती हैं। यदि हमें क्रोध भी आता है तो हम कहते हैं कि हम क्या करें, सामने वाले ने हरकत ही कुछ ऐसी कर दी कि किसी को भी गुस्सा आ जाएगा। सुंदर लड़की, हैंडसम लड़का, यानी कि कोई भी दिखता है, लड़की को कोई हैंडसम लड़का दिखे या हैंडसम लड़के को कोई लड़की दिखे तो उसे पाने के विचार उठने लगते हैं। भले ही उन विचारों को आप व्यक्त नहीं कर सकते, लेकिन भाव तो उत्पन्न हुआ ही। हमें दूसरों में आसानी से बुराइयां दिख जाती हैं, खुद में नहीं। इस बारे में कबीर का एक बेहतरीन दोहा सारी बात कह देता है, जो दोहा इस प्रकार है। बुरा जो देखन में चला, बुरा मिला ना कोई। जो दिल देखा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। यहां बुराई का अर्थ बहुत बारीक है। निरंतर साधना से हम काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकार भावों को हटा सकते हैं, यानी उनसे मुक्ति पा सकते हैं। लेकिन एक भाव तब भी नहीं मिट पाता, वह होता है अहंकार। व्यक्ति धन, दौलत, पद, प्रतिष्ठा सब त्याग कर, यानी कि सारी चीजें त्याग सकता है, लेकिन अपना ज्ञान त्यागना बड़ा काम है। यानी सारी चीजें त्याग सकता है, मगर अपना ज्ञान त्यागना ये बहुत मुश्किल का काम है, बहुत कठिन है। ज्ञान त्यागने का अर्थ है खुद को पूरी तरह मिटाना। इधर हम मिटे, उधर परमात्मा प्रकट हुआ। हमारे होने और परमात्मा के प्रकट न होने में बस एक ही पर्दा है, हमारा अहंकार। अहंकार का अर्थ घमंडी होना मात्र नहीं, बल्कि हमारे भीतर मैं का भाव होना है। मैंने साधना की, मैंने पूजा की, यह भाव भी अहंकार ही है, क्योंकि इसमें भी मैं आ गया। अहंकार एक ऐसा भाव होता है जिसके बारे में सच यह है कि सालों से तपस्या कर रहे ज्ञानी गुरुओं में भी अहंकार का भाव पूरी तरह नहीं मिट पाता। वे उसी को समाप्त करने की साधना कर रहे होते हैं। इस बारे में कबीर का एक और दोहा आप सुन लीजिए। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। यानी कि कबीर यही कह रहे हैं कि परमात्मा को पाने की राह में मैं, यानी कि मैं कोई जगह नहीं, मैं की कोई जगह नहीं है। जब मैं का भाव होता है तब वह नहीं होता, और जब वह होता है तो मैं नहीं बचता। मैं या परमात्मा में से कोई एक ही हो सकता है। इस वीडियो में मित्रों इतना ही। हम अगली वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। आप बने रहिए हमारे चैनल पर। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो
तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।